बजने को हैं और दिन की 100 बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं नंदिता कुरेशा, मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर देश की जनता से मांगी राय, पूछे 10 सवाल, ट्वीट कर नमो ऐप में हिस्सा लेने की अपील की। पीएम ने पूछा कि आप नोटबंदी के फैसले से खुश हैं और क्या काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में बोले आगे भी सुधार की कार्रवाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारा मकसद। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भावुक हुए पीएम मोदी, देश में गरीबी का जिक्र करते हुए रूंधा गला। नोटबंदी के फैसले पर अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर बयान पे उठाए सवाल, कहा बीजेपी को नोटबंदी का फैसला पता होने का सवाल ही नहीं। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में राजनाथ सिंह ने नोटबंदी पर पेश किया प्रस्ताव, ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष के रवैये की आलोचना, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया ने मीटिंग के बाद दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा पीएम गरीबों के लिए लड़ाई लड़े हैं और विपक्ष नोट बैन पर बहस से भाग रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा देश की जनता हर बात समझ रही है, गरीबों के हक में है मोदी सरकार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की नोटबंदी की तारीफ, कहा बेनामी संपत्ति वालों पर कसना चाहिए शिकंजा, लोगों की परेशानी दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार से सवाल, कहा पीएम संसद में क्यों नहीं दे सकते बयान। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा तुरंत चर्चा के लिए आए पीएम, हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार हुई स्थगित। जेडीयू नेता शरद यादव का राज्यसभा में बयान, नोटबंदी का फैसला देश हित में, लेकिन लाइन में खड़े लोगों की मौत पर परिवार को मिले 10-10 लाख का मुआवजा। राज्यसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम को बुलाने की मांग की, कहा देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसा माहौल बना, मुआवजे का भी समर्थन किया। उपचुनाव में मध्य प्रदेश के नेपानगर विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती, शहडोल संसदीय क्षेत्र में भी बीजेपी को बढ़त। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार लोकसभा सीट में टीएमसी प्रत्याशी 2.5 लाख वोटों से आगे, दूसरी सीट पर भी टीएमसी को बढ़त। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में सीपीएम का कब्जा, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कानपुर ट्रेन हादसे में रेलवे के अज्ञात अधिकारियों और कर्मचारियों पर आपराधिक मुकदमा, यात्रियों की मौत के लिए लापरवाही को बताया जिम्मेदार। आईपीसी की दफा 304A के तहत दर्ज किया मुकदमा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा, झांसी के जीआरपी सीओ करेंगे तफ्तीश। कानपुर ट्रेन हादसे की जांच तेज, ट्रेन ड्राइवर से लेकर रेलवे के कई अधिकारी कर्मचारी के लिखित बयान लिए गए। इंदौर पटना एक्सप्रेस का ड्राइवर, स्टेशन मास्टर और टीटी समेत कई लोगों से पूछताछ, आयुक्त स्तर के अधिकारी के हाथ जांच की कमान। कानपुर ट्रेन हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हादसे वाली ट्रेन में लगाया गया था एक अतिरिक्त डब्बा, 2 कोच से आ रही थी तेज आवाज। कानपुर रेल हादसे में मरने वाले यात्रियों का आंकड़ा 149 पहुंचा, शहर के कई अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रूट पर शुरू हुई आवाजाही, एक ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। 149 मौत के बाद रेलवे ने सबक लिया, ज्यादा आवाजाही वाले रूट पर फिलहाल नई ट्रेन नहीं चलेगी, पुराने डिब्बों की मरम्मत पर ध्यान दिया जाएगा। रेल हादसे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, रेलवे की लापरवाही को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर को। कानपुर ट्रेन हादसे में बीएसएफ के जवान की मौत, रोहतास का रहने वाले जवान थे, छुट्टी लेकर ट्रेन से घर लौट रहे थे। कानपुर ट्रेन हादसे के बाद जागा रेल प्रशासन, मुंबई से विशेष टीम जांच के लिए बीकानेर पहुंची, बीकानेर में ट्रैक से उतर गई थी ट्रेन। ट्रेन हादसे में भोपाल के आरकेजीएफ कॉलेज के डेप्यूटी चेयरमैन की मौत, शोक में डूबा परिवार। कश्मीर में आतंकियों के बैंक लूटने को लेकर गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस से मांगी रिपोर्ट, सूत्रों के हवाले से खबर, 8 नवंबर के बाद घाटी में 3 बार हो चुकी है बैंक लूट। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बैंक से 13 लाख की लूट, लूटी गई रकम में 11 लाख रुपए के पुराने नोट, पुलिस को आतंकियों पर शक। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मारे गए 2 आतंकियों के पास से 2000 के नए नोट भी मिले, हथियार भी बरामद किए गए। बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल राय सिंह को रोहतक के सांपला में अंतिम विदाई दी गई, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। राजौरी में सीमा पर शहीद राय सिंह ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया, रविवार को हुई फायरिंग में शहीद हुए थे राय सिंह। पोखरण के शहीद नरपत सिंह राठौड़ को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, शहीद के 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। दिल्ली में बैंक की लाइन में लगे शख्स की मौत के बाद सियासत तेज, कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए। 49 साल के सतीश बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गए थे।
दिल्ली में बैंक की लाइन में लगे व्यक्ति की मौत के बाद परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता अजय माकन और पीसी चक को बंधाया ढांढस। नोटबंदी से दिल्ली में अपराध में आई कमी, पैसे न होने से रिश्वत पर लगाम लगी, नवंबर तक क्राइम के आंकड़ों में गिरावट। नोटबंदी से सट्टेबाजी पर लगा ब्रेक, सरकार के फैसले ने काली कमाई के खेल की कमर तोड़ी। नोटबंदी पर अहमदाबाद के 2 रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों ने पेश की मिसाल, अपनी इच्छा से बैंक पहुंचकर काम किया, लोगों की मदद की। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के छापों के बाद ज्वेलर्स ने 12 करोड़ रुपए सरेंडर, गोल्ड खरीदने वालों से 1000 से ज्यादा लोगों पर ब्लैक मनी ठिकाने लगाने का शक। जोधपुर में अंतिम संस्कार के लिए ऑनलाइन खरीदारी, नोटबंदी के बाद लोगों ने फैसला किया। अरुण जेटली मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, निचली अदालत में सुनवाई बंद की मांग की थी। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को ईडी ने समन भेजा, आज हो सकते हैं पेश, कोर्ट में दिया था अल्टीमेट। लश्कर के आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा की पेशी आज अजमेर के तारा कोर्ट में होगी पेशी, सीरियल ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी हैं टुंडा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए, रेल हादसे की वजह से 77वां जन्मदिन मनाने से इनकार। हाथरस में महिलाओं का प्रदर्शन, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी पर लोन वसूली के लिए धमकी का आरोप। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की अहम बैठक, नर्मदा नदी की सफाई पर चर्चा, आपदा और हादसे में मुआवजा बढ़ाया। इंदौर की इमारत बीएमसी हाइट्स में भीषण आग, ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट में आग लगने से धुआं भरा पूरे इलाके में, दमकल की गाड़ियां मौके पर। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल और जेडीयू का गठबंधन, उत्तर प्रदेश में साथ लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी और आम आदमी पार्टी का हुआ गठबंधन, 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोक इंसाफ पार्टी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कांग्रेस का पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी। आगरा में इनकम टैक्स की छापेमारी, राम रघु ग्रुप के ऑफिस में रेड, कई दस्तावेज जब्त। दिव्यांगों की मदद मामले में जबलपुर देश भर में अव्वल जिला, 3 दिसंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अवार्ड देंगे। बिहार में शराबबंदी पर लोक संवाद के बाद आज सर्वदलीय संवाद, सभी पार्टियों की ली जाएगी राय, बड़ा सवाल, क्या कानून में बदलाव करेगी सरकार। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झारखंड विधानसभा में हंगामा, कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित, विपक्ष एक्ट में संशोधन के खिलाफ हुआ लामबंद। सुप्रीम कोर्ट से सीएम वसुंधरा राजे को बड़ी राहत, खाना आवंटन मामले में कोर्ट का सीबीआई जांच से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज। भीलवाड़ा में मरीज की मौत पर हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा, परिजनों ने लगाए अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। कानपुर रेल हादसे के बाद रेलवे की उड़ी नींद, बिहार के दानापुर में जर्जर पटरियों की मरम्मत शुरू। बिहार के बाढ़ में रेलवे ट्रैक की सेफ्टी क्लिप बेच रहे शरारती बच्चे, आरपीएफ बेखबर, कभी भी हो सकते हैं हादसे। एमपी के होशंगाबाद में नकाबपोश छात्रों की एंट्री पर बैन, पकड़े जाने पर 100 रुपए का जुर्माना। गुजरात के नवसारी में बेकाबू बस नदी में गिरी, हादसे में 16 लोगों को चोट लगी। मुंबई के वडाला में गटर में लोहे के जाल में फंसा एक शख्स का पैर, गैस कटर की मदद से लोहे कटर को काटा गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में थानेदार बना लोगों के लिए फरिश्ता, अपनी सैलरी से कर रहा है लोगों का इलाज। खरगोन में बैंक के मैनेजर ने पेश की मानवता की मिसाल, बीमार बच्चे के माता पिता को अस्पताल पहुंचाकर दिए 5000 रुपए। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी की हत्या से हड़कंप, दूसरे कैदी ने कैची मारकर मौत के घाट उतारा, हत्या के आरोप में जेल में बंद था बेदराम साहू, जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। बिहार में फिर दहशत में डॉक्टर्स, आरा के डॉक्टर से फोन पर मांगी गई 5 लाख की रंगदारी, डॉक्टर के परिवार ने लगाई सुरक्षा की गुहार। कोटा से बिहार का रहने वाला कोचिंग स्टूडेंट लापता, पिता के नाम खत लिखा, कहा अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा, पुलिस बच्चे की तलाश कर रही है। पीके बंसल की खुदकुशी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब, जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस भेजा। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, सीबीआई माल्या के प्रत्यर्पण में जुटी। नागपुर में पब के बाहर हुई मारपीट के बाद हुई मौत को लेकर घिरा लाउड 7 पब का मालिक, पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध हथियार का कारोबार करने वाला बाप बेटा गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद। एमपी के जांजगीर में महिला बाल विकास के कर्मचारी ने आत्महत्या की कोशिश की, 80 महीने से वेतन नहीं मिलने से थी परेशान। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में 2 महिलाओं ने की एक मन चले की चप्पलों से पिटाई, महिलाओं के साथ कर रहा था सरेराह छेड़छाड़। अहमदाबाद के बोड़क देव में मिली एक लावारिस नवजात, बैग के अंदर बच्ची को छोड़ा, फिलहाल अस्पताल की देखरेख में है नवजात बच्ची।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध हथियार का कारोबार करने वाला बाप बेटा गिरफ्तार। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री डॉक्टर अबुल बरकत ने अपनी किताब में किया दावा, अगले 30 साल में बांग्लादेश में नहीं बचेगा एक भी हिंदू। साल 1964 से 2013 तक बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव उत्पीड़न के मामले बढ़े, हर रोज 632 हिंदू कर रहे हैं बांग्लादेश से पलायन। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने सरकार की विदेश नीति पर उठाया सवाल, कहा बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन गंभीर मामला, पड़ोसी मुल्क से खराब हो रहे हैं रिश्ते। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा भारत को बांग्लादेश सरकार से करनी चाहिए बात, पड़ोसी देश से हिंदुओं का लगातार हो रहा है पलायन। विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक पर कानूनी कार्रवाई तेज, एनआईए ने इंटरनेट से आईआरएफ का ऑनलाइन कंटेंट हटाना शुरू किया, जाकिर के 19 ठिकानों पर एनआईए ने मारा छापा। जापान में क्रिसमस गोल्ड ट्री को देखने के लिए लोगों की भीड़, क्रिसमस ट्री की कीमत $1.8 मिलियन। पेरू के जंगलों में लगी आग, भालुओं पर संकट मंडराया, आग बुझाने का काम जारी। जापान में एक बार फिर से भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 7.3 तीव्रता, सुनामी की चेतावनी जारी। 2000 के नोट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, केंद्र के जारी नोटिफिकेशन को चुनौती, याचिका पर आज होगी सुनवाई। नोटबंदी के फैसले से पतंजलि के कारोबार को नुकसान, बाबा रामदेव ने कहा फिर भी पीएम के साथ देश हित से बढ़कर कुछ नहीं। नोट बैन पर बड़ी राहत, लोन चुकाने के लिए आरबीआई ने दी 60 दिन की मोहलत, अकाउंट को नहीं डाला जाएगा एनपीए कैटेगरी में। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारों को कम करने के लिए बैंक की तरफ से पहल, हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर मोबाइल वैन और स्टॉल्स लगाने शुरू किए। रुपए में भारी गिरावट, डॉलर के मुकाबले 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, 8 नवंबर से अब तक रुपया करीब 2.5% लुढ़का। रेलवे ई टिकट की बुकिंग पर अब नहीं लगेगा सर्विस चार्ज, ई टिकट को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट सचिव की बैठक में फैसला। बैंक जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं, आपकी ईएमआई कम हो सकती है, नोटबंदी के बाद बैंक का डिपॉजिट रिकॉर्ड स्तर बढ़ा। अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती आराध्या बच्चन के बर्थडे पर ग्रैंड पार्टी रखी, किरण राव, सोनाली बेंद्रे, ट्विंकल खन्ना समेत सभी अपने बच्चों के साथ पहुंचे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टार फिल्म रोबोट 2.0 का फर्स्ट लुक जारी, लॉन्च इवेंट का हिस्सा बने रजनीकांत, अक्षय कुमार, सलमान और करण जौहर। रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार की एक्टिंग से इंप्रेस हुए रजनीकांत ने अक्षय को असली हीरो बताया। एक और बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगे कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक पीरियड कॉमेडी फिरंग में आएंगे नजर। करण जौहर के चैट शो पर एक साथ आ सकते हैं शाहिद दीपिका, पद्मावती में एक साथ दिखेंगे दीपिका शाहिद।